हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आज की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग में अपनी इकोनॉमी से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा टेस्ट चल रहा है। तो गवर्नेंस का फाइनली मेरा हो चुका है। उसमें 2 टेस्ट टॉपिक वाइज हुए थे। थर्ड जो हुआ था वो फुल गवर्नेंस से हुआ था। तो फाइनली अब मेरा जो इस संडे टेस्ट होगा वो मेरा इकोनॉमी का होगा। तो इस वजह से मैं अब अपनी इकोनॉमी की बुक्स को ही रीड करूंगा। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, तो अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 8:21 यानी 8:30 बजने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरे पास जो बुक्स है वो रमेश सिंह की है। तो फाइनली आप लोग देख भी सकते हो, ये रमेश सिंह की बुक है, राइटर रमेश सिंह। तो चलिए फिर इसे ही रीड करते हैं। फाइनली अभी मैं अपनी इकोनॉमी की बुक्स को यहीं पर पढ़ना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 1 डेढ़ 2 घंटे हो चुके, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसके बाद में फिर आगे इसका रिवीजन करेंगे। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूँ, तो आप लोग टाइम देख सकते हैं 10:12 हो रहे हैं। तो इसे कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं, फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट को अभी रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसका रिवीजन करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस हिसाब से आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट को साथ में अच्छे से तैयार भी करते जाइए। क्योंकि अगर आप मेरे जैसे करोगे, कि मैंने स्टार्टिंग में सब सब्जेक्टों को कंप्लीट करने का टारगेट रखा था, मतलब यहाँ था कि सिलेबस कंप्लीट हो जैसे भी हो। तो मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, मैंने इकोनॉमी पढ़ ली पूरी। उसके बाद जब पढ़ी थी तो चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि टीचर समझाते हैं तो वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती हैं, तो उनका रिवीजन हम अच्छे से कर लेते हैं। तो उस टाइम पर हम अपने सब्जेक्ट की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। और ये होता है जब नोट्स बना के रख लेते हैं, कुछ टाइम बाद अब चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो याद होती हैं, कुछ नहीं होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं। क्योंकि टीचर हर चीज तो समझाने के बाद हर चीज तो नोट कराता नहीं है, तो बाद में रिवीजन करने में काफी प्रॉब्लम आती है। अब मुझे जब मैं रिवाइज करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये सब नई नई चीजें यानी दोबारा से पढ़ रहा हूँ। तो अगर साथ ही साथ तैयार करते रहोगे तो ये दिक्कतें नहीं होगी, तो और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी कितना टफ सब्जेक्ट होता है। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब पढ़ते हैं तो कुछ चीजें तो बिल्कुल नई नई सी लगने लगी, जबकि एक बार पढ़ चुके हैं उनकी। तो मुझे रिवाइज करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है और प्रॉब्लम भी आती है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो उसे साथ में तैयार करते जाइएगा, तो आगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली चलिए फिर हम अपने सेकंड सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। और ये मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि मैं 2 सब्जेक्ट को साथ में ले रहा हूँ, और हिस्ट्री को इस वजह से चल रहा हूँ साथ में, सादा फोकस, क्योंकि मेरा ऑप्शनल है। तो चलिए फाइनली फिर इसका रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें हिस्ट्री में कैसी समझ बनानी होती है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइनली चलिए फिर हम अपने हिस्ट्री के नोट्स को पढ़ना यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि मैं इसका रिवीजन कर चुका हूँ। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, तो अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं 12:50 यानी 1 बजने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बीच में मैंने 1 घंटे का रेस्ट भी लिया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ज्यादा से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि कोई घटना क्यों हुई, उसके पीछे के राजनीतिक कार्ड क्या रहे, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या रही, तो ये सब कार्ड हमें जानने होते हैं। और ये सब कार्ड बुक में सीधे डायरेक्ट तरीके से नहीं लिखता है किसका प्रभाव कहाँ पड़ा है। तो ये चीजें जब हम बार बार सोचते हैं तभी हमें ये क्लियर हो जाती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रिवीजन के लिए क्या किया, मैं अपना टॉपिक तैयार करता हूँ। और एक भैया है जो शायद जो 24 में एग्जाम देंगे, तो उनका भी हिस्ट्री ऑप्शन है, तो वो भी तैयार कर रखा है। तो हम लोग शाम को 10 बजे के बाद कॉल पर डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक को पहले से तैयार करते हैं, फिर आपस में डिस्कस करते हैं।
तो ये हो जाता है कि कुछ नए नए पॉइंट हो जाते हैं जो मुझे मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट उन्हें मिल जाते हैं, जिससे रिवीजन अच्छा हो जाता है और तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से ही बीच में मेरा 10 से 11 का 1 घंटा निकल गया, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम भी अभी हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा था, तो जिसमें जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ या उससे पहले कर्नाटक के युद्ध हो गए। तो कर्नाटक युद्ध में कभी कर्नाटक युद्ध के कारण नहीं पूछेगा, ना ही उसका प्रभाव पूछेगा। जब भी कंपनी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे पिछले टाइम का अगर क्वेश्चन देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि जो भारतीय शासक थे वो अंग्रेजी शासकों से पराजित क्यों रहे, मतलब अंग्रेजों की अपेक्षा क्यों रहे, जबकि भारतीय शासकों की सेना अधिक थी कर्नाटक युद्धों में। तो भारतीय शासकों की हार क्यों हुई, तो इसके वजह के कारण बताइए। तो कुछ आगे पीछे से घुमा करके पूछा जाता है, डायरेक्ट पॉइंटों में नहीं पूछा जाएगा जो बुक्स में लिखा रहता है। तो इन सब की जानकारी हमें तभी होती है जब हम अच्छे से किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं और उसके बाद में उस टाइम पर क्या स्थिति रही होगी। तो इन चीज़ों से कार्ड ही हम क्लियर हो पाता है, तो इसलिए हम डिस्कस भी कर लेते हैं। फाइनली चलिए फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं अपनी इकोनॉमी के ही बुक्स को दोबारा रीड करूंगा। तो चलिए फिर उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली यार अब इकोनॉमी के बुक्स को पढ़ना यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि अब मुझे नींद से भी आने लगी और काफ़ी टाइम भी हो गया। मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूं तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, 2:02 यानी 2 बज चुके हैं। तो फाइनली चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मेरा फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में विकास और समृद्धि है। तो जिसके सूचकांक अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने विकास और समृद्धि के सूचकांक ही पढ़े हैं। इसके बाद आगे इसमें नियोजन और योजना आयोग और नीति आयोग भी पढ़ना है मुझे। उसके बाद आगे इसमें जो बेरोजगारी वगैरह टॉपिक आते हैं वो भी इसी में पढ़ना है। तो अभी मेरा इसमें बहुत कुछ छूटा हुआ पढ़ने को फाइनली। तो अभी कुछ टाइम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जिससे लेते हैं तो आंख भी धुल लेंगे, मुंह भी धुल लेंगे, जिससे नींद चली जाए वापस और कुछ देर आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो फाइनली कुछ टाइम बाद मिलते हैं, क्योंकि अभी नींद भी आ रही है, ऐसे में तो पढ़ाई हो नहीं सकती। तो कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और पढ़ना भी मुझे इसलिए है क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ, क्योंकि इस सप्ताह में मुझे पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो सप्ताह में मैंने 2-2 दिन डिवाइड कर रखे, 2 दिन में कंप्लीट करनी है। तो आज ट्यूसडे था, मंडे यानी ट्यूसडे 2 दिन हो चुके। तो आज लास्ट डे, इस दिन मुझे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करना है। तो फाइनली जो भी रह गया उसे अभी कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद। सो फाइनली आप लोग देख सकते हो, तो मैं चाय बना के वापस लेके आया हूँ, और मैं आपको रात में चाय बनाने का रीजन भी बताता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, शाम को मम्मी ने दूध रखा था कि दूध पी लेना, बट मुझे याद ही नहीं रहा। और अभी मैं गया रेस्ट करने, फिर मुझे याद आया कि मेरा दूध भी रखा था। तो फाइनली मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना के पी जाए, तो जिससे नींद भी दूर हो जाएगी और थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश सा फील होगा। तो फाइनली मैं गया और फिर रात में ही चाय बना के लाया। फाइनली अब पीते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और फिर मिलते हैं। तो फाइनली चलिए फिर अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब रिफ्रेश सा माइंड भी हो गया और नींद भी नहीं आ रही है। तो चलिए फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो मेरे इकोनॉमी में टॉपिक छूटे हुए थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊं, तो अभी आप लोग देख सकते हैं 2:35 हो रहे हैं। तो चलिए फिर आगे स्टडी को टाइम वेस्ट किए करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपना पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था अभी मुझे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में पढ़ना था। तो फाइनली नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में पढ़ चुका हूँ। आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में योजना आयोग था, जो कमीशन प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये उसके बाद इसी के साथ ही 5 ईयर प्लान चलाया गया था, पंचवर्षीय योजना, जो लगभग जो 5 वर्ष के लिए स्थापित किया जाता था। तो इसने 12 पंचवर्षीय योजना तक लागू किया, यानी सन 2017 तक ये चला, क्योंकि सन 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। तो उसके बाद से नीति आयोग ही अब कार्य कर रहा है। तो फाइनली जो कुछ मेरे छूटे हुए टॉपिक थे, मैंने नीति आयोग योजना आयोग को कंप्लीट किया। उसके बाद बेरोजगारी था, वो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि इसमें अगर पढ़ोगे
तो आपको बेरोजगारी के भी प्रकार पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें 8 प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो गया है और अब टाइम भी काफ़ी हो चुका होगा, तो चलिए फिर स्टडी को यहीं पर बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूं तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, 3:32 हो रहे हैं। तो सो फाइनली यार आप लोगों ने टाइम भी देखा, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।